हेलो स्टूडेंट्स, ये लेसन नंबर 9 ट्वेल्थ क्लास के लिए भारतीय राजनीति नए बदलाव। भारतीय राजनीति के अंदर नए बदलाव क्या आए, कैसे राजनीति के अंदर जो राजनीति है उसमें नए बदलाव किन किन रूप में आए। 1990 के दशक में विभिन्न राजनीतिक दलों में बड़ी अफरा तफरी मची। 1990 का दशक है, बड़े बड़े जो राजनीतिक दल हैं इनमें अफरा तफरी मच गई। इस कार्टून की तरह कईयों को यह अब ऊंची चरखी की सवारी जैसा जान पड़ता। यहाँ कार्टून में राजीव गांधी, वीपी सिंह, एल के अडवाणी, चंद्रशेखर, ज्योति बसु, एन टी रामाराव, देवीलाल, पी के महंत और ए के करुणानिधि को चरखी पर सवार दिखाया गया है। इस अध्याय में हम पिछले 2 दशकों को भारतीय राजनीति का एक संक्षिप्त जायजा लेंगे। इस अवधि में कुछ जटिल किस्म के बदलाव आए। कई कारकों ने एक साथ मिलकर इस अवधि में अप्रत्याशित परिणाम दिए। राजनीति के इस नए दौर का अनुमान कर पाना असंभव था। अब भी इसे समझना बहुत कठिन है। इस दौर के बदलाव बड़े विवादास्पद हैं क्योंकि इनके साथ संघर्ष के कुछ गहरे पहले मसले जुड़े हुए हैं और हम सब अभी इन बदलाव में इतने दूर नहीं जा पाए कि इनके स्वरूप को साफ साफ परख सके। बहरहाल इस दौर के राजनीतिक बदलाव को लेकर हम कुछ बुनियादी सवाल कर सकते हैं। गठबंधन की राजनीति के उदय का हमारे लोकतंत्र पर क्या असर पड़ा। गठबंधन कोलिशन गवर्नमेंट जो बनी उसका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। मंत्रिमंडल क्या है, इसने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के स्वभाव को किन रूपों में बदला है। राजनीतिक लामबंदी के लिहाज से राम जन्मभूमि आंदोलन और बाबरी मस्जिद विध्वंस ने क्या विरासत छोड़ी है। नीतिगत मामलों पर एक सर्वसम्मति सी बनी गई है। इसका राजनीतिक विकल्पों के चयन के लिहाज से क्या असर हुआ है। इस अध्याय में इन सवालों के जवाब नहीं देता। इस अध्याय में आपको कुछ ज़रूरी सूचनाएं दी गई हैं और कुछ तरीके बताए गए हैं ताकि जब आप इस किताब को आखिर तक पढ़ लें तो आप ये सवाल पूछ सकें और इसके जवाब तलाश के। ये सवाल राजनीतिक लिहाज से संवेदनशील है, लेकिन मात्र इसी कारण से हम इन सवालों को पूछने से बच नहीं सकते। आज़ादी के बाद को भारतीय राजनीति के इतिहास को आखिरी पढ़ने का मकसद यही है कि हम अपने वर्तमान को समझ सकें। भारतीय राजनीतिक बदलाव 1990 के अंदर जो बदलाव हुए, इसमें इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी की हत्या के कुछ दिनों बाद ही 1984 के लोकसभा के चुनाव हुए। राजीव गांधी की अगुवाई में कांग्रेस को इस चुनाव में जो भारी विजय मिली। 1980 के दशक के आखिर के सालों में देश के ऐसे 5 बड़े बदलाव आए जिनका हमारे आगे की राजनीति पर गहरा असर पड़ा। पहला, इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना 1979 के चुनाव में कांग्रेस की हार है। जिस पार्टी ने 1984 में लोकसभा की 415 सीटें जीती थी, वह इस चुनाव में महज 197 सीटें ही जीत सकी। 1991 में एक बार फिर मध्यावधि चुनाव हुए और कांग्रेस इस बार अपना आंकड़ा सुधारते हुए सत्ता में आई। बहरहाल 1979 में ही इस परिघटना की समाप्ति हो गई थी, जिसे राजनीति विज्ञानी अपनी खास शब्दावली में कांग्रेस प्रणाली कहते हैं। वह बात तो प्रकट है कि कांग्रेस एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में कायम रही। 1979 के बाद भी देश पर किसी पार्टी के बजाय उसका शासन ज़्यादा दिनों तक रहा, लेकिन दलीय प्रणाली के भीतर जैसी प्रमुखता इसे पहले के दिनों में हासिल थी वैसी अब नहीं रही। दूसरा बड़ा बदलाव राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय था। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चे की नई सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। इन सिफारिशों के अंतर्गत प्रावधान किया गया। 1990 में जो मंडल आयोग था, मंडल आयोग ने क्या देखा था कि भाई बीपी मंडल ने क्या सिफारिश की थी, 27% आरक्षण इन जातियों को दिया जाए।
कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए। अन्य पिछड़ा वर्ग को मिले आरक्षण के समर्थक और विरोधियों के बीच चले विवाद को मंडल मुद्दा कहा जाता है। इसने 1989 के बाद की राजनीति में अहम भूमिका निभाई। इसमें कांग्रेस इसे पुरानी महिमा को फिर से हासिल कर पाती है। इसमें तीसरा, विभिन्न सरकारों ने इस दौर में जो आर्थिक नीतियां अपनाई वे बुनियादी तौर पर बदल चुकी थी। इसे ढांचागत समायोजन कार्यक्रम अथवा नए आर्थिक सुधार के नाम से जाना गया। इनको शुरुआत राजीव गांधी की सरकार के समय हुई और 1991 तक के बदलाव बड़े पैमाने पर प्रकट हुए। आज़ादी के बाद से अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था जिस दिशा में बदल चलती आई थी वह इन नए आर्थिक सुधारों के कारण मूलगामी अर्थों में बदल गई। इसमें नए आर्थिक नीतियों की विभिन्न आंदोलनों और संगठनों की तरह से भरपूर आलोचना हुई। बहरहाल इस अवधि में जितनी सरकारें बनी सब ने नई आर्थिक नीति पर अमल जारी रखा। अगर हर सरकार एक सी नीति पर अमल करे तो मुझे नहीं लगता कि इससे राजनीति में कोई बदलाव आएगा। चौथी, घटनाओं के एक सिलसिले की परिणति अयोध्या स्थित एक विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद के रूप में प्रसिद्ध है के विध्वंस के रूप में हुई। यह घटना 1992 के दिसंबर महीने में घटी। जो अयोध्या की घटना कब घटी थी? 1992 में। इस घटना ने देश की राजनीति में कई परिवर्तनों को जन्म दिया और इनका प्रतीक बनी। इस घटना से भारतीय राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर बहस तेज हो गई। इन बदलाव का संबंध भाजपा के उदय और हिंदुत्व की राजनीति से है। इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि क्या भाजपा के अतिरिक्त दूसरी पार्टियों पर भी इसका असर पड़ा? इस सिलसिले की आखिरी बात यह है कि मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ। राजीव गांधी चुनाव अभियान के सिलसिले में तमिलनाडु के दौर पर थे। जो राजीव गांधी थे जब हत्या की गई, तभी एलटीटी के जुड़े श्रीलंकाई तमिलों ने उनकी हत्या कर दी। 1991 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी विजयी पार्टी के रूप में सामने आई। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री चुना। इसमें गठबंधन का युग कब शुरू हुआ? 1989 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी दूसरी पार्टी को इस चुनाव में बहुमत मिल गया था। कांग्रेस का जो था अब भी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत न होने के कारण उसने विपक्ष में बैठने का फैसला किया। राष्ट्रीय मोर्चा यह जनता दल और संयुक्त अन्य क्षेत्रीय दल को मिलकर बना। ये राष्ट्रीय मोर्चा था। परस्पर विरुद्ध दो राजनीतिक समूह भाजपा और वाम मोर्चे ने समर्थन दिया। इस समर्थन के आधार पर राष्ट्रीय मोर्चे ने एक गठबंधन सरकार बनाई। ये कई बार क्वेश्चन आता कि राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को बनी थी, तो ये 1989 में, लेकिन इसमें भाजपा और वाम मोर्चे ने शिरकत नहीं की। इन्होंने कोई पद ग्रहण नहीं किया। इसमें कांग्रेस का पतन। कांग्रेस की हार के साथ भारत की दलीय व्यवस्था से इसका दबदबा खत्म हो गया। अध्याय 5 में कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना की चर्चा की गई थी, क्योंकि इसमें आपको यह चर्चा याद है 1960 के दशक को चुनौती मिली थी, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारतीय राजनीति पर अपना प्रभुत्व फिर से कायम किया। 90 के दशक में कांग्रेस को अग्रणी हैसियत को एक बार फिर से चुनौती मिली। बहरहाल इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस की जगह कोई दूसरी पार्टी प्रमुख हो गई। इस दौर में कांग्रेस के दबदबे के खात्मे के साथ बहुदलीय शासन प्रणाली का युग शुरू हुआ। बहुदलीय का अर्थ है अनेक दल मिलकर सरकार बनाने लगे। अनेक दलों ने मिलकर केंद्र के अंदर सरकार बनाई, तो इसको बोलते हैं बहुदलीय सरकार। यह तो निश्चित है कि अपने देश में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ती आई है। हमारी संसद में हमेशा जो है कई दलों ने सांसद रहे। 1989 के बाद एक नई बात देखने में आई। अब कई पार्टियां इस तरह की
उभरी कि किसी एक पार्टी को ही अधिकांश वोट या सीट नहीं मिल पाते थे। इसका मतलब यह भी हुआ कि 1979 के बाद लोकसभा के चुनाव में कभी भी किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इस बदलाव के साथ केंद्र में गठबंधन सरकार का दौर शुरू हुआ और क्षेत्रीय पार्टियों ने गठबंधन की सरकारों के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो पार्टियां थी क्षेत्रीय पार्टियां, उन्होंने क्षेत्रीय पार्टियों ने गठबंधन की सरकार बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।